कहानियां बाइबल की। याकूब और एसाव। ये याकूब है जो आगे चलकर इज़राइल कहलाया। याकूब के 12 पुत्र थे जो इज़राइल के 12 गोत्र कहलाए। याकूब का एक जुड़वा भाई था जिसका नाम एसाव था। याकूब और एसाव जब अपनी माता की कोख में थे तो लड़ते थे। जब वे बड़े हुए तो एसाव शिकार करने के लिए बाहर रहता था, परंतु याकूब घर में शांत रहता था। उनका पिता इसहाक याकूब को बहुत ही प्यार करता था क्योंकि उसको शिकार का गोश्त पसंद था, परंतु रिबका याकूब को प्यार करती थी। एसाव पहलौठा होने के कारण उसे सब कुछ पर विशेष अधिकार प्राप्त था। एक दिन याकूब घर में दाल पका रहा था। उसी समय उसका भाई एसाव घर आया। उसे बड़ी भूख लगी थी। उसने याकूब से थोड़ी दाल मांगी तो बदले में याकूब ने एसाव से अपने पहलौठे होने के अधिकार को मांगा। एसाव ने इसे स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद जब इसहाक बूढ़ा हो गया तो एसाव को आशीर्वाद देना चाहता था। इसहाक का आशीर्वाद बहुत ही मायने रखता था, परंतु रिबका एसाव की जगह याकूब को यह आशीर्वाद दिलाना चाहती थी। तो रिबका ने याकूब से कहा, एसाव को बिना बताए अपने पिता के पास आशीर्वाद लेने को जा। इसहाक को दिखाई नहीं देता था तो उसने याकूब को एसाव समझा और उसने याकूब को आशीर्वाद दे दिया। एसाव अपने पिता के पास आशीर्वाद लेने के लिए आया, परंतु इसहाक पहले ही याकूब को आशीर्वाद दे चुका था। इस बात से एसाव याकूब पर बड़ा ही क्रोधित हुआ। वह याकूब की हत्या कर देना चाहता था। इस डर से रिबका ने इसहाक से कहकर याकूब को अपने परिवार भाई के पास भेज दिया। याकूब कई वर्षों तक अपने मामा के पास रहकर उसकी भेड़ बकरियों की देख रेख करने लगा। उसने अपना परिवार बनाया और उसके पास नौकर चाकर और बहुत सी भेड़ बकरियां और गधे हो गए। परमेश्वर ने याकूब से कहा, अपने पिता की निज भूमि को चला जा। चलो। तब याकूब अपने परिवार के साथ जो कुछ उसका था लेकर चल पड़ा और अपने भाई एसाव के पास एक संदेश वाहक को भेजा, जिसने आकर बताया कि एसाव के पास 400 पुरुष की सेना है। तब याकूब अपनी रक्षा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। फिर उसने पहले एसाव अपने भाई के लिए भेंट को भेजा। उस रात याकूब अपने तंबू में अकेला रह गया क्योंकि उसने परिवार के साथ सब कुछ भाई के लिए भेज दिया था। उसी रात एक पुरुष आकर याकूब से मल्ल युद्ध करने लगा। जब वह जीत न सका तो याकूब की जांघ की नस को छू दिया। कहा, मुझे छोड़। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक न छोड़ूंगा। तब उसने याकूब को आशीर्वाद देकर कहा, अब से तेरा नाम इज़राइल कहलाएगा क्योंकि तूने परमेश्वर और मनुष्य से युद्ध किया है। फिर वे चले गए। याकूब लंगड़ा कर चलने लगा क्योंकि उसे चोट लगी थी। तब याकूब ने अपने भाई एसाव को देखा जो 400 पुरुषों के साथ चला आ रहा था। याकूब ने अपने भाई को झुककर अभिवादन किया। एसाव ने दौड़कर अपने भाई को गले लगा लिया और दोनों रोने लगे। याकूब ने अपने परिवार का परिचय करवाया और अपने भाई को उपहार दिया, जबकि एसाव के पास सब कुछ था। फिर दोनों भाई शांति से रहने लगे और याकूब इज़राइल देश का पिता कहलाया।